अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने चैनल HR फॉर यू में नए और लेटेस्ट वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब पहले कर लें और प्लीज़ सपोर्ट करें। वीडियो सपोर्ट का मतलब है कि आप मेरी वीडियो को बहुत बच्चों तक भेजें ताकि सारे बच्चे हमसे जुड़े और उनको पढ़ने का मौका मिले। आपको बता दें कि आपका कोचिंग भी बंद हो चुका है, लगभग कोचिंग का टाइम ऐसा हो चुका है कि आपको पढ़ने में दिक्कत हो रहेगी। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से खुद भी तैयारी करें बोर्ड, बिहार बोर्ड का, और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें ताकि उनकी भी तैयारी पूरी हो जाए, क्योंकि एक भी बच्चा छूटेगा लक्ष्य हमारा टूटेगा। तो चलिए हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th उर्दू चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13, 12 मैं आपको पढ़ा चुका हूं, चैप्टर नंबर 13 मैं लेकर के आया हूं। और ये चैप्टर जो है वो आपका मकतूब निगारी है। क्या है? मकतूब निगारी। मकतूब निगारी किसे कहते हैं? तो देखिए, मकतूब निगारी हम खुतूत निगारी को ही कहते हैं। मकतूब के माने खत होता है और मकतूब निगारी के माने लिखा हुआ खत। मकतूब निगार, खत लिखने वाला। मकतूब निगारी कहते हैं किसे? देखिए, मकतूब निगारी या खुतूत निगारी एक ही चीज़ है। मकतूब निगारी इंसान के तबादला ख़यालात का एक मौसर ज़रिया है। अपनी हालात, अपनी ज़ाती बातों को दूसरों तक पहुंचाने का एक मौसर ज़रिया है। ज़माने क़दीम में ख़त का ही तरीका था, मकतूब निगारी हुआ करती थी। टेलीफोन या फिर वीडियो कॉलिंग का सिस्टम कोई नहीं था, तो मकतूब निगारी के ज़रिए लोग अपनी बात दूसरों तक, अपने दिल की जज्बात, एहसासात को दूसरों तक पहुँचाया जाता था। और ग़ालिबन ये शेर शाह सूरी के ज़माने से शुरू हो चुका था। ठीक है, तो ये मकतूब निगारी हो गया। अब लिखा है किसने? असदुल्ला खां गालिब ने, जिसको हम मिर्ज़ा गालिब के नाम से जानते हैं। पूरी दुनिया में अगर किसी शायर का नाम लेने के लिए कहा जाए तो वो सबसे पहला नाम असदुल्ला खां गालिब कहा जाता है। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब ने ख़त लिखा है किसको? सैयद करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम, यानी ये इनके दोस्त हैं। किनको लिखा है? सैयद करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम। आपको याद रखना है। मुसन्निफ कौन है? असदुल्ला खां गालिब ने लिखा है। तो हम पहले आपको असदुल्ला खां गालिब की हालात ज़िंदगी के बारे में बताते हैं कि उनकी ज़िंदगी जहाँ से ख़ास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि सैयद करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम जो ख़त लिखा है उसमें कौन सी बातें हुई है, किन मौजू पर बातें की गई है। चलिए पहले हम जानते हैं। और एक चीज़ और, वीडियो को आप पूरा एंड तक देखोगे। मैं आपके लिए पढ़ाता हूँ, मैं अपने लिए कुछ नहीं, आपका फ़ायदा हो जाए। ठीक है, तो वीडियो को स्किप ना करें। देखिए, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की पैदाइश 27 दिसंबर 1797 को हुआ। यानी गालिब की पैदाइश कब हुई? 27 दिसंबर 1797 को। अपने नानेहाल आगरा में पैदा हुई। ऑब्जेक्टिव होता है आपको। तो गालिब पैदा कब हुए? 27 दिसंबर 1797 को। कहाँ? अपने नानेहाल आगरा में ये पैदा हुए थे। इनके वालिद मिर्ज़ा अब्दुल्ला बैग, वालिद का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बैग, वालदा इज़्ज़तुन्निसा बेगम, वालदा यानी माँ को कहते हैं इज़्ज़तुन्निसा बेगम, और चचा नसरुल्ला बैग। इनके चचा कौन थे? चचा का नाम था नसरुल्ला बैग, जो कि इनकी वालदा के वफ़ात के बाद इनकी परवरिश का ख्याल जो होता है वो चचा नसरुल्ला बैग ही रखते हैं। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की शादी जो है वो 13 साल की उम्र में हो जाती है। आज 13 साल, मतलब पहले 13 साल की उम्र बहुत कम हुआ करती थी। आज तो खैर 13 साल की उम्र में बच्चों के पास बहुत अकल हो जाती है। उस वक्त में उतनी जहानत नहीं हुआ करती थी, लेकिन कम उम्र में 13 साल की उम्र में गालिब की शादी किससे हुई? इलाही बख्श खां मारूफ की बेटी उमराव बेगम से हुई। तो गालिब की शादी उमराव बेगम से हुई। कौन थी वो? तो इलाही बख्श खां की बेटी थी। और सवाल होगा कि किस खानदान में? तो लोहार खानदान में। ये जो इलाही बख्श थे उमराव बेगम के वालिद, ये एक लोहार खानदान के थे। ठीक है, खानदानी पेंशन के सिलसिले में इन्हें कलकत्ता जाना पड़ा। जब देखिए, जब भी शादी होगी तो मुआशरे से जुड़ना होगा, कमाना होगा। पहले सिंगल खाते थे, कहीं भी खा लेते, लेकिन अब अपने हम सफ़र यानी जो बेगम होती है उनका भी खर्चा देखना पड़ता है। तो इन्होंने कमाने का सोचा, तो ख़ानदानी पेंशन के सिलसिले में इनको कलकत्ता जाना पड़ा, है ना। ये ऑब्जेक्टिव था इसलिए मैंने लिख दिया वहाँ जाना पड़ा। लेकिन वहाँ से फिर कुछ वजीफ़ा मिला, उसके बाद गदर का वाक़या आया, हालात और बदतर हो गई। और मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब जो थे वो 2 ज़बानों में खतूत निगारी करते थे। उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़बानों में खतूत लिखते थे। कौन कौन ज़बान? 2 ज़बान थी, उर्दू और फ़ारसी। 2 ज़बानों में असदुल्ला खां गालिब जो थे वो ख़त लिखे थे। इनके खतूत के मजमूए 2 हैं। गालिब ने खतूती मजमुए, मजमुआ का मतलब किताब होता है, तो गालिब के खतूती मजमुआ जो हुआ 2 किताब साया हुआ। कितना?
दो। पहले का नाम था ओद हिंदी और दूसरे का उर्दू मुअल्ला नाम से। दो किताबें थी। जितने खतूत उन्होंने लिखे उन सारे खतूत को दो किताबों में ढाल करके साया कर दिया। पहले खतूत का नाम मतलब मजमूए किताब खतूती मजमूए का नाम ओद हिंदी, दूसरे का उर्दू मुअल्ला था। और मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब ने कुल 900 खतूत लिखे। कितने खत लिखे? 900 खतूत लिखे। मिर्ज़ा गालिब जो थे पहले असद तखल्लुस करते। तखल्लुस वो जो शायर अपने कलमी नाम में, शेरी नाम में अपना नाम जो इस्तेमाल करता है उसको हम तखल्लुस कहते हैं। तो पहले असद तखल्लुस, फिर बाद में गालिब तखल्लुस करने लगे। तो सवाल होगा कि असद गालिब का पहला तखल्लुस, असद, फिर तखल्लुस, गालिब, ठीक है। और मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का इंतकाल 15 फरवरी 1869 को हो गया। कब हुआ? 15 फरवरी 1869 को मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का इंतकाल हो गया। वो इस दारे फ़ानी से कूच कर गए। तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव, जो कि इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, गालिब से रहता ही रहता है उर्दू में। अब हम आपको पढ़ाएंगे करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम। जब तक आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम आपको अब इसमें किताब लेकर के पढ़ाना होगा, ठीक है। मकतूब निगारी में देखिए, सैयद करामत हुसैन करामत हमदानी के ना ये चैप्टर नंबर 101 है। आपके पास भी किताब है तो आप निकाल के इस तरीके से देख लेंगे, ठीक है। देखिए लिखा है दिल्ली मोहल्ला बिल्ली मारा। खत जो भेजा है वहाँ दिल्ली मोहल्ला बिल्ली मारा। कब लिखा? 10 जुलाई 1860 को। ये भी याद रखना होगा आपको कि गालिब ने अपने दोस्त को खत कब लिखा? तो 1860 को, 10 जुलाई 1860 को उसने खत लिखा था, ठीक है। चलिए अब लिखा है शाह साहब को गालिब नातवा का सलाम पहुँचे। अब ये अपने दोस्त को है ना सैयद करामत हुसैन करामत हमदानी को सलाम पेश करता है और कहता है कि भाई मेरा क्या हाल पूछते हो, जिंदा हूँ मगर मुर्दे से बदतर। गालिब लिख रहे हैं कि मेरा हाल क्या पूछते हो, जिंदा हूँ लेकिन मुर्दे से बदतर। हवादस से ज़माना आवारजी जिस्मी से नीम जाँ हो रहा हूँ। यानी अब ज़माने में उम्र का तकाजा इस मतलब उम्र जो है वो उस नज़दीक, उम्र जो है बुढ़ापे के नज़दीक पहुंच चुकी है कि अब ज़िंदगी में बहुत सारे हादसे हो रहे हैं और नीम जान हो रहा हूँ, आधी जान हो रहा हूँ, लाचार हूँ, मजबूर हो चुका हूँ। गज़ा की हकीकत है, गज़ा यानी खुराक, अब तो खाना भी नहीं खाता हूँ सही से। गज़ा की खुराक मतलब गज़ा की हकीकत ये है कि सुबह को 8-10 बादाम का शेरा, यानी बस थोड़ा सा 8-10 बादाम का शेरा, दोपहर को शेर भर गोश्त का पानी। अब दोपहर को थोड़ा सा शेर भर गोश्त का पानी यानी शरवा, 2 घड़ी दिन रहे 2 या 3 तले हुए कबाब और बस। यानी 2 घड़ी दिन रहे 2 या 3 तले हुए कबाब और बस। यानी कि उम्र इस कगार पर चली गई है, बुढ़ापे में आ चुके हैं कि जान आधी हो चुकी है, हादसे होते हैं और खाने का खुराक का मत पूछे, खाना बहुत कम हो गया है, बिल्कुल नॉर्मल मुख्तसर सा खाते हैं ज़िंदा रहने के लिए। नशियाने हद से गुज़र रहा हूँ, ख़त कलाम इस्लाह कब बक्स या किताब में रख देता हूँ और भूल जाता हूँ। अब कह रहा है कि नशियाने हद से गुज़र रहा हूँ, ज़िंदगी के मतलब क़ुव्वत हाफ़िज़ा कमज़ोर हो रहा है और उस उम्र में पहुँच चुका हूँ कि अब ज़िंदगी से ऊब चुका हूँ। और फिर आपका जो ख़त आता है तो उसकी इस्लाह करके या बिना किए कहीं पर रख देता हूँ और भूल जाता हूँ, क्योंकि बुढ़ापे में क़ुव्वत हाफ़िज़ा याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। ख़त को कहाँ इस्लाह के बाद कहीं रख दिया या इस्लाह से पहले कहीं रख दिया पता ही नहीं चलता। एक्चुअल में इनके ये दोस्त थे ना, ये ख़त भेजा करते थे गालिब को लिख के कि इसको इस्लाह के सुधारा जाए, कि कोई चीज़ की कमी है तो उसमें तरमीम करके इनको फिर वापस भेजा जाए। ख़त के बारे में कह रहे हैं ऐसी हालत है, ऐसी हालत में अगर ख़त का जवाब या इस्लाही गज़ल देर में पहुँचे तो शिकायत ना करना। अब असदुल्ला खां गालिब अपने दोस्त को कह रहा है करामत हुसैन करामत हमदानी को कि ये तुमने मेरी हालात देख ली, मैं बूढ़ा हूँ, किस कदर से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। अब ऐसी हालात में तुम्हारे ख़त या इस्लाह गज़ल देर में पहुँचे तो शिकायत ना करना। तुम्हारी गज़ल को मैं सुधार कर इस्लाह कर अगर देर में भेजूँ, देरी लगे, वक्त लगे तो तुम शिकायत ना करना, क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी की हकीकत को जानते हो, मुझे ज़िंदा समझते हो जो ताज़ा कलाम की फरमाइश करते हो। अब इस बुढ़ापे में तुम क्या मुझे ज़िंदा समझते हो कि ताज़ा कलाम की, यानी कह रहे हो कि आप भी वही जवानी वाली उमंग और जवानी वाली चीज़ें, वो गालिब का एक से एक शेर हुआ करता था, उस तरीके का मिजाज कहाँ बुढ़ापे में कहाँ होता है। सो जिंदा थोड़ी समझते हो, बुढ़ापे में आने का मतलब आधा मर जाना,
गनीमत नहीं जानते कि मुर्दा कुछ लिखकर भेज देता। तुम गनीमत जानते हो कि मुर्दा हूं और कुछ लिख के भेज देता हूं। बहुत बड़ी बात है यार कि इस बुढ़ापे में, इस उम्री में, बुढ़ापे की उम्र में कुछ लिख के भेज दो, गनीमत समझो। बहुत बड़ी बात है ये। अब ये कह रहे हैं अपने दोस्त को कि 100 रुपये जो तुमने भेजे वो मुझे मिले। गालिब के दोस्त ने, करामत हुसैन ने इनको 100 रुपया भेजा और वो गालिब को मिला। और ये कह रहा है कि मैं दोस्तों की खिदमत गुजारी में कभी कासिर नहीं रहता। और ये गालिब कह रहा है कि मैं कभी वो दोस्तों की खिदमत गुजारी में कभी कासिर नहीं रहता। मैं कभी जो था वो दोस्तों की खिदमत करने में पीछे नहीं रहा, हमेशा दोस्तों की खिदमत किया। इस तकलीफ की क्या ज़रूरत थी? क्या ज़रूरत थी तुमको पैसा भेजने की? मैं यूं ही खिदमत गुजारी को हाजिर हूँ। मैं बिना पैसे की खिदमत में हाजिर हूँ। जब चाहो अपना कलाम भेजो, तुम्हारी तीनों गज़लें बाद इस्लाह भेज दो। यानी जब चाहो अपना कलाम भेज दो, मैं इस्लाह करके भेज देता हूँ। चश्मे बद्दूर, तुम्हारी तबीयत मुनासिब इस फ़न के है। यानी चश्मे बद्दूर तुम्हें बुरी नज़र से बचाए और तुम्हारी तबीयत मुनासिब मालूम हो। अल्लाह निगाह बद से महफूज रख के निजात का तालिब गालिब। अब लास्ट में कहा कि अल्लाह आपको निगाह बद यानी बुरी नज़रों से बचाए। कह रहा है कि महफूज रखे, निजात का तालिब आपका गालिब, यानी निजात माने छुटकारा का गालिब। तो ये अपने दोस्त को गालिब ने लिखा था। ये ऑब्जेक्टिव ये पढ़ा दिया मैंने, गालिब कहलाता जिंदगी, और इसके बारे में पढ़ा दिया। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मुख्तसर तरीन सवालात, पेज नंबर 103 में आ जाइए। ऐसे ही क्वेश्चन आंसर क्लियर करते चले। पहला, गालिब की सन पैदाइश 27 दिसंबर 1797 को गालिब की पैदाइश हुई। सवाल नंबर 2, गालिब कहाँ पैदा हुए? तो आपको बता दिया मैंने कि गालिब नानेहाल आगरा में पैदा हुए थे। क्लियर है? गालिब के खतूत के किसी एक मजमूए का नाम बताइए। यानी गालिब की खतूत यानी खतूती मजमूए का एक का नाम बताइए। तो मैंने 2 लिख दिया है, ओद हिंदी और उर्दू मुअल्लत, दोनों में से कोई एक लिख देना है आपको। सवाल नंबर 4 कह रहा है गालिब ने कुल कितने खतूत लिखे? मैंने यहाँ लिख दिया खतूत 900 लिखे। गालिब ने कुल 900 खतूत लिखे। मुख्तसर सवालात, मकतूब निगारी के फ़न से अपनी वाक़फ़ियत का इजहार कीजिए। मकतूब निगारी खतूत निगारी अपनी तबादला ख़यालात का एक मुअस्सर ज़रिया है, तरीका है। गालिब ने अपने खतूत में किन बातों का इजहार किया है? गालिब ने अपने खतूत में अपनी उम्र का, अपनी क़ुव्वत हाफ़ज़ा का जिक्र किया है। गालिब ने अपने ख़त में दोस्ती और मोहब्बत का इजहार किन लफ्ज़ों में किया है? गालिब ने अपने खतूत में दोस्ती और मोहब्बत का इजहार किन लफ्ज़ों में किया है? इस सवाल का यहाँ पर गेस में शायद होगा, आप वहाँ देख लेंगे। वैसे गालिब ने अपने गालिब का तारुफ मुख्तसर लिखे। यहाँ पर गालिब का लिया, मिर्ज़ा असदुल्लाह का गालिब के पैदाइश 27 दिसंबर 1797 को आगरा में हुई। ये लिख दोगे आप, इसका तारुफ हो जाएगा। गालिब के खतूत की ज़बान पर 5 जुमला लिखिए। गालिब की खतूत की ज़बान का उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़बान था। शेर शाह सूरी के ज़माने में उन्होंने पहले फ़ारसी में खतूत निगारी होती थी, लेकिन गालिब ने पहले उर्दू में ख़त लिखना शुरू कर दिया। और गालिब ने ही कहा कि मैंने वो अंदाज़े बयां तहरीर ईजाद किया है कि मैंने मरासला को मकालमा बना दिया है। तो यहाँ पर ये आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी मैंने क्लियर कर दिया। अब भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। वीडियो को एक बार समझ में ना आए तो कई बार आप करके देखें, ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो रहा है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। तो दीजिए अपने हसन सर को इजाज़त, मिलते हैं हम अगले क्लास में इसी हंसी खुशी और मस्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।